गुड इवनिंग ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गैन डिकोडर। बलवंत स्वागत करता है एक और वीकेंड एनालिसिस वीडियो के साथ। एंड काफ़ी सारी बातचीत करनी है, मार्केट में पैनिक ऑलरेडी है, तो वीडियो पूरा देखना। निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के ऊपर इन डिटेल्स में हम बात करेंगे। एंड वीडियो शुरू करने से पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, जो भी मैं शेयर करूँगा ये मेरी ओन अंडरस्टैंडिंग है अबाउट निफ्टी, बैंक निफ्टी, गैन, टाइम, प्राइस रूल सब है ना। प्लीज़ कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइज़र बिफोर टेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन। प्रॉफिट आपका होगा, नुकसान आपका होगा, तो प्लीज़ स्टार्ट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, राइट। निफ्टी के बारे में बात करते हैं। पैनिक आज कहीं पे भी जाओ, जो भी मार्केट रिलेटेड चैनल्स है, सोशल मीडिया है, हर जगह पे क्या है? पैनिक। पैनिक हर जगह पे है। इसका मतलब बहुत ही क्लियर है, जब भी पैनिक होता है, नेगेटिव न्यूज़ आती है, मार्केट में एक बॉटम फॉर्मेशन की प्रोबेबिलिटी हाई हो जाती है। क्या हो जाती है? प्रोबेबिलिटी। ये सब प्रोबेबिलिटी है, जो भी मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ प्रोबेबिलिटी है। होता क्या है कि मैंने कोई डेट बोली है ना, एक्सपेक्टेशन क्या होती है लोगों की कि बस निफ्टी ओपन होगा और ओपन के साथ ही एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल 400 पॉइंट की बन जाएगी और हम पैसे बना लेंगे, है ना। इसीलिए मैं ये हमेशा बोलता हूँ कि आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। नहीं तो मैं सिर्फ गैन डेट्स के ऊपर ही सिर्फ गैन डेट्स के ऊपर ही बात कर रहा होता, है ना। गैन डेट्स आ गई, आप पैसे बना लो, ऐसा नहीं होता है। वी हैव टू रिस्पेक्ट द प्राइस। टाइम का मतलब क्या है? टाइम कई बार एक डे होगा, एक वीक होगा, एक कोई मंथ होगा, राइट। टाइम का मतलब क्या है कि इस टाइम विंडो पे प्राइस को एक यू टर्न मारना है, राइट। यू टर्न अगर नहीं मार रहा है तो आपके और मेरे ज़बरदस्ती करने से तो बाजार आएगा नहीं ऊपर, राइट। तो एक ट्रेड प्लान बहुत ज़रूरी है, बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इन डिटेल में उनके लिए मैं बात करूँगा जो मुझे फॉलो करते हैं काफ़ी टाइम से, एंड जो मेरी पूरी वीडियो देखते हैं, पूरी एनालिसिस देखते हैं, एक एक वर्ड को कैच करते हैं, नोट्स बनाते हैं, फिर अपना टेक्निकल यूज़ करते हैं अपने सिस्टम पे एंड उनके रिस्क रिवॉर्ड के साथ। क्योंकि अगर हम डेरिवेटिव ट्रेडर हैं और हमने वीकली में 22,500 की कॉल भर भर के ले ली, है ना, और ये गैप डाउन हमको दिख गया और उसके बाद नहीं रिवर्सल तो आएगा ही आएगा, क्योंकि गैन डिकोडर ने बोला है, बलवंत ने बोला, उसको हम फॉलो कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता है। प्लीज़ आपको थोड़ा सा अटेंटिव होना चाहिए। बहुत ही क्लियर है कि अगर हमें गैप डाउन मिला है तो ओपनिंग प्राइस के ऊपर हम जितना जल्दी सस्टेन करेंगे तब वो ट्रेड के सक्सेसफुल होने की प्रोबेबिलिटी हाई है। ओपनिंग प्राइस के नीचे अगर हम चले गए, ये एक्सरसाइज मैंने बार बार फ्री टेलीग्राम में फ्री ऑफ कॉस्ट सबको कराई है, राइट। तो सबसे पहले तो आप मेरे YouTube वीडियो देखते हो, कई बार ऐसे स्क्रॉल करते हुए YouTube रिकमेंड कर देता है, आप देखते हो, है ना। एक इंटरेस्टिंग डेटा मुझे दिखा है तो मैं आप लोग को वो दिखा देता हूँ। ये मेरा YouTube चैनल है, 20,000 सब्सक्राइबर हमने क्रॉस कर लिया है। 297 वीडियोज़, लर्निंग वीडियोज़, लाइव ट्रेडिंग वीडियोज़, 70 प्लस लाइव ट्रेड्स हैं। 2020-21 में मैं जब ट्रेडिंग करता था, लाइव करता था, रिकॉर्ड करता था, दिखाता था। कितने ऐसे गैन के चैनल है, आप कमेंट सेक्शन में लिखना जो लाइव ट्रेडिंग करे होंगे और 70 से ऊपर ट्रेड्स हो उनके। इंट्राडे करता था, पोजिशनल करता था, बड़ी क्वांटिटी में किया है। बैंक निफ्टी 2-2 हज़ार क्वांटिटी में किया है ना, दिखाया है। तो ये मत समझो कि मैं एक ट्रेडर नहीं हूँ, मैं एनालिस्ट नहीं हूँ, बहुत ही क्लियर है। मैं एनालिस्ट नहीं हूँ, मैं एक ट्रेडर हूँ। मैं अपना पेट पहले भरूंगा। मेरे को अच्छा लगता है, मेरा YouTube चैनल है तो ये ग्रो करे और लोगों तक ये बात पहुंचे गैन के ऊपर क्या है। बाकी आपकी सेल्फ लर्निंग का डोर हमेशा ओपन है। बुक्स ऑर्डर कीजिए, चार्ट देखिए, हिस्ट्री पढ़िए, टाइम को पढ़िए। उसके ऊपर मैं धीरे धीरे आप लोगों को चीज़ें दे रहा हूँ जो कि आप डाइजेस्ट कर पाओ। कभी भी शेयर मार्केट में गैन हो गया, इलॉइट वेव हो गया या कोई भी थ्योरी होगी, उनके सर्टेनिटी नहीं होती है, राइट। एक प्रोबेबिलिटी होती है। हम थोड़े से एडवांस लेवल पे जाएंगे तो हम स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को भी पकड़ेंगे। तो चैनल में अगर आप नए हो तो मैं यही बोलूँगा कि सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि एक इंटरेस्टिंग डेटा और है। ये मेरा चैनल एनालिटिक्स का है एंड ये 1 साल का है ना। 1 साल में ये बता ये रहा है कि इतने जो नॉट सब्सक्राइब, मतलब इतने लोगों ने व्यूज़, है ना, इतने व्यूज़ आए हैं पर लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है।
और इतने लोगों ने सब्सक्राइब किया। मतलब 50% लोग से वीडियो देखते हैं रैंडमली और सब्सक्राइब नहीं करेंगे और चले जाएंगे। उसके बाद 1 महीने के बाद बोलेंगे कि इसने तो ये किया, इसने तो वो बोला था, ये तो ये बड़ा आया, है ना। कितने बॉटम, कितने टॉप, कितनी सारी चीज़ें 4 साल में इस यूट्यूब चैनल पे हुई है। तो अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल नोटिफिकेशन लगाना पड़ेगा, फ्री टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा। क्या है इसमें, पैसे तो दे नहीं, पैसे तो मैं मांग नहीं रहा हूँ। दिस इज़ माई फ्री टेलीग्राम चैनल। 10,202 सब्सक्राइबर हैं, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है ना। तो ये मैंने ऑलरेडी आप लोग को चार्ट शेयर करता रहता हूँ, इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता रहता हूँ विद टाइम टू टाइम। कल इंडिया पाकिस्तान का मैच है, तो इंडिया पाकिस्तान, इंडिया न्यूजीलैंड, पाकिस्तान को तो हमने 2 दिया, तो न्यूजीलैंड के साथ मैच है। तो वीडियो आज ही रिकॉर्ड कर दूंगा। निफ्टी के ऊपर एक एक लाइन क्लियरली लिख लेना, याद कर लेना, उसको अपने तरीके से, अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से उसको ट्रेडिंग में यूज़ कर लेना। राइट साइड ऑफ द मार्केट रहोगे। बीइंग इन द राइट साइड ऑफ द मार्केट विल बी फ्रूटफुल। अब सबसे पहले बात होती है निफ्टी की। जिन्होंने मेरा निफ्टी का इस साल का सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे, आज नहीं है ये, कब का है, 2 वीक्स एगो, निफ्टी बॉटम पार्ट 2, है ना, ये नहीं देखा है तो आप पहले इसको देखिए, तब आप को रिलेट कर पाओगे। निफ्टी बॉटम पार्ट 1 मंथ पुराना है, राइट। एंड उसके बाद गैन ईयरली टाइम साइकिल, ये 4 महीने पुराना है। तो ये 3 वीडियो तो आपको देखना ही पड़ेगा अगर 2025 में बॉटम हंटिंग कर रहे हो, है ना। बॉटम हंटिंग की एक कॉस्ट होती है, ऐसा नहीं होगा आपने बाई की और रॉकेट की तरह वो चले जाएगा, है ना। वो ट्रेड जितना आपको सता रहा है उतना ही बड़ा फ्रूट वो आपको देके जाएगा। तो आपको वहाँ पे हिम्मत, पेशेंस दिखानी है ना। ऐसा नहीं होगा कि आपने बाई किया और 500 पॉइंट अगले दिन हो जाए, बहुत रेयर केसेस में होता है ना, तो जैकपॉट लग गया, ऐसा नहीं होगा। यू नीड टू होल्ड द ट्रेड ड्यूरिंग दी डेज, वीक्स, मंथ्स, राइट। थोड़ा सा अपसेट था तो सॉरी अगर किसी को मेरी आवाज़ वैसी लगी, बट नाउ आई एम स्माइलिंग। सो जो लोग मुझे फॉलो करते हैं, है ना, वो प्लीज़ ये वीडियो पूरा देखें एंड यूज़ करें, इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल। तो सबसे पहले हमारा एक क्रिटिकल टाइम विंडो क्या था, 26 से लेके 28 राइट ऑफ फरवरी, राइट। उससे पहले जो क्रिटिकल टाइम विंडो था वो क्या था, 12th फरवरी में बहुत ही क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस क्या दिए गए थे निफ्टी के लिए कि जब तक निफ्टी 23,180 के ऊपर क्लोजिंग नहीं करता है, लॉन्ग बायस नहीं करो। क्या उसने क्लोजिंग की, नहीं की, तो फिर लॉन्ग बायस क्यों करना है। और अगर यहाँ पे कोई बाइंग कर रहा है तो उसको स्टॉप लॉस तो देना ही पड़ेगा ना, आप लड़ नहीं सकते हो बाजार से, राइट। मैं इंटरेस्टेड नहीं था सेलिंग के लिए, तो अगर आप मुझे बोलोगे तो ये जितनी सेलिंग हुई है यहाँ से गैप डाउन, मैंने यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं किया। जो फ्राइडे के दिन मेरे 2 एसएल गए, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। जो मेरे स्टूडेंट हैं, है ना, दे कैन को रिलेट। हमारा सिंपल सा फंडा रहता है कि हमें बाइंग कहाँ करनी है, ओपन के नीचे है तो बाइंग बिल्कुल नहीं बनती है, बट यहाँ पे एक बाइंग का अटेम्प्ट मैंने किया था। तो अगर मैं बॉटम हंटिंग कर रहा हूँ और मेरी हैसियत है 5,000 निफ्टी के कॉल लेने की, तो मैं यहाँ पे कितनी क्वांटिटी लेना चाहिए। मतलब अगर आपको पानी कितना गहरा है उसमें दोनों पैर डाल के देखना है तो आप तो डूबोगे, है ना। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 250 क्वांटिटी डाल दूंगा या 75 into 5 लॉट्स डाल दूंगा, है ना। और ये एसएल जाएगा, आई एम एग्जिटिंग, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन सेकेंड अटेम्प्ट। ये मेरा पर्सनल चॉइस है। I will wait for weekend, do my homework again and then come back strong. बट अगर ये यहाँ से रिलीज होता और ओपनिंग प्राइस के ऊपर आ जाता तो मैं यहाँ पे फिर क्वांटिटी ऐड करना शुरू करता, राइट। दिस वाज माय ट्रेड प्लान एंड ये सारे स्टूडेंट को पता होगा कि क्या करना चाहिए ऑन अ गैन डेट। अब बात कर लेते हैं, आवरली चार्ट पे आता हूँ मैं एंड बहुत क्लियर है। प्राइस टाइम स्क्वायर हुआ है ना, 22,265 प्राइस टाइम स्क्वायर का लेवल है, जो ये ब्लू कलर से मैंने मार्क करके रखा हुआ है। प्राइस ने रिएक्ट नहीं किया, इट्स ओके, एसएल दे दिया, इट इज़ कम्प्लीटली फाइन। व्हाट नेक्स्ट, ये एक पैनिक बॉटम ऑलरेडी निफ्टी में लग चुकी है, राइट। एकदम हम पैनिक क्रिएट करते हुए बनी है, हर जगह नेगेटिव न्यूज़ है। तो
पैनिक बॉटम हम इसको बोलेंगे। अब हो क्या सकता है, बहुत क्लियरली सुनना, कोई भी राइज यहां से आएगा, है ना, इट हैज़ टू सस्टेन। इसका मतलब क्या है कि पहले तो वो ब्रेकआउट करे 350 को, 22,350, कितने टाइम फ्रेम पे, आवरली। ये आवरली का चार्ट है। अब यहाँ से जो भी होगा आवरली में होगा। जब ये ब्रेकआउट करके क्लोजिंग कर दे, ब्रेकआउट करे, आवरली में कैंडल क्लोज करे, उसके बाद कोई भी रीजन से देयर शुड नॉट बी एनी आवरली क्लोज बिलो 22,265, बिलो 22,265। अगर ये होता है तो इट इज़ अ कंफर्मेशन दैट ये बॉटम दोबारा रीटेस्ट होने आएगी और शायद इसके नीचे भी हम जाए। पॉइंट नंबर 1 क्लियर है। ये मेरे स्टूडेंट जिन्होंने रिकॉर्डेड सेशन लिया है वो भी सुन रहे होंगे, तो प्लीज़ आपको ये याद रखना है 22,350 आया कहाँ से, आपको रिट्रेसमेंट पता है, रिट्रेसमेंट का लेवल है, प्राइस टाइम स्क्वायर आप लोग को पता है ये कहाँ से आया है। नाउ हाउ डू आई प्ले दीज जोन्स एंड व्हाट इज दी अपसाइड आई एम लुकिंग, व्हाट इज द डाउनसाइड आई एम लुकिंग, ये सब मैं एकदम डिटेल में बता रहा हूँ, जैसे मैं कोई एक वेबिनार या क्लास में अपने स्टूडेंट को बताता हूँ, मेरे व्यूअर्स भी देख लें। तो कोई भी रीजन से हम 350 तक आएंगे, ये पॉसिबिलिटी बहुत हाई है, बहुत हाई है ना। तो 350 के बाद आने के बाद अगर इमीडिएट ये ब्रेकआउट फेलियर करता है और नीचे आता है और 265 को भी तोड़ता है ना, तो क्या होगा, ये बॉटम टेस्ट होगा, ये बॉटम दोबारा से टेस्टिंग करेगा। दिस इज पॉइंट नंबर 1 कि हम गैप अप ओपन हुए, हम 350 पे गए, वहां से नीचे आए, 265 के नीचे आना शुरू कर दिया, आवरली कैंडल कोई नेगेटिव कैंडल क्लोज हो गई, तो इसका मतलब क्या है कि हम इस लो को टेस्ट करेंगे। कौन सा है ये लो, 22,104। नाउ 22,104 या यहाँ कहीं पे हम क्लोजिंग करेंगे, सो दिस विल बी फर्स्ट अटेम्प्ट एंड फेलियर। पॉसिबल, बिल्कुल है। फर्स्ट अटेम्प्ट एंड स्विंग एंड देन ब्रेकआउट, पॉसिबल है। तो ये दोनों सिनेरियो के लिए आपकी जो अपॉर्चुनिटी बनेगी, या आप ट्रेडर हो तो आपकी अपॉर्चुनिटी कहाँ बनेगी, है ना। सबसे पहले तो ये पूरा का पूरा एजुकेशन वीडियो है ना, तो सेबी रजिस्टर्ड मैं नहीं हूँ, मैं जो भी शेयर करता हूँ दिल से शेयर करता हूँ, जो मैं एग्जैक्टली नेक्स्ट वीक परफॉर्म करने वाला हूँ दैट इज़ व्हाट आई एम शेयरिंग विथ यू गाइज। तो मेरे लिए ट्रेडिंग पॉइंट कहाँ है, ट्रेडिंग पॉइंट है 350, तो मैं यहाँ से यहाँ के बीच में नहीं कर रहा हूँ कोई पार्टिसिपेशन, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। आप लोग हो, आप कीजिए, है ना, यू आर फ्री टू यूज़ योर ओन मनी। तो मेरे लिए 350 के ऊपर क्लोजिंग बहुत ज़रूरी है, उसके बाद 265 के नीचे आएगा नहीं, वो आवरली आएगा ही नहीं अगर उसको ऊपर जाना है। अगर वो आ रहा है तो ये बॉटम तोड़ेगा, टेस्ट करेगा। पॉइंट नंबर 1, कोई भी रीजन से हम ऐसे गए, नीचे आए, ये बॉटम के पास आए, है ना, और इस बॉटम के नीचे हमने कहीं क्लोजिंग की और फिर हम नीचे आना शुरू किए, तो याद रखना कभी भी कोई भी टॉप और कोई भी बॉटम, कोई भी, आप जाके बैक टेस्ट कर लो, कभी भी राउंड नंबर पे नहीं बनती है। तो यहाँ पे जो 22,500 था एक टेम्पररी सपोर्ट था, इट वॉज एंड इट इज़ ब्रोकन, है ना। अगर ये 460 आता और फिर 500 के ऊपर जाता तो मैं इसमें बात होती, तो कभी भी वो राउंड नंबर नहीं होगा। तो यहाँ पे इसके नीचे 22,104 एक कैनॉट बी, अब मतलब यहाँ से अगर इसको रीटेस्ट करके तोड़ रहा है ना, तोड़ने दीजिए, पार्टिसिपेट मत कीजिए। 22,050 भी हो सकता है, सॉरी मैंने ड्रॉ नहीं किया, है ना, इंपॉर्टेंट है हमारा नंबर 22,050। यहाँ से 70 पॉइंट्स नीचे आके फिर यू टर्न मारता है और हम वापस एक आवरली, मतलब इसको लो को तोड़ेंगे, ऊपर एक यू टर्न मारेंगे और एक आवरली ग्रीन कैंडल क्लोज होगी, तब मैं इंटरेस्टेड हो जाऊंगा फिर से लॉन्ग करने के लिए यहाँ पे। दैट इज पॉइंट नंबर 2। कोई भी रीजन से 21,950 के नीचे, है ना, यहाँ से भी अगर वही फ्लो में हम आते हैं, नीचे आवरली कैंडल बनाते हैं, और क्योंकि 22,000 पे नहीं बनेगी बॉटम और हम 950 से यू टर्न मारते हैं, तो भी मैं इंटरेस्टेड वहाँ होऊंगा जब ये इसके ऊपर क्लोजिंग करेगा, और जो भी कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग करेगी उसके हाई के ऊपर मैं बाय करूँगा, ताकि उसी कैंडल का लो मेरा ऐसे लो। एज अ डेरिवेटिव ट्रेडर, मैं डेरिवेटिव ट्रेडर हूँ, एनालिस्ट करने नहीं बैठा हूँ कि मैं किस तरह, मेरे कन्विक्शन के हिसाब से चार्ट बनेगा तो मैं एंटर कर रहा हूँ, अदरवाइज आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन द मार्केट टू ट्रेड, है ना।
2 सिनारियो हमने डिस्कस कर लिए। थर्ड सिनारियो, मार्केट यहाँ से नीचे टूटा, ये भी तोड़ा और यहीं पे कहीं क्लोज कर दिए हम, है ना। तो सोशल मीडिया में एक लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है 21,800, नो डाउट ये इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि ये सोशल मीडिया में जो बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं, बट अगर ये सोशल मीडिया में आ चुका है तो 21,800 कैन नॉट बी दी लेवल दैट कैन होल्ड निफ्टी। तो हम और नीचे जाएंगे, ठीक है, हम और नीचे जाएंगे। एंड मेरे जो स्टूडेंट है प्राइस टाइम स्क्वायर की कैलकुलेशन आपने करके रखी होगी, एंड यू ऑल नो दैट 218 इंपॉर्टेंट है, बट मैं प्रायोरिटी दूंगा जो हमारा प्राइस टाइम स्क्वायर का लेवल है वो मैं आज यहाँ पोस्ट नहीं कर रहा हूँ, वीडियो पे नहीं बता रहा हूँ, मैं फ्री टेलीग्राम में अपडेट करूँगा अगर वो नंबर आता है। तो वहाँ पे एक पुलबैक की प्रोबेबिलिटी है, एक पुलबैक की प्रोबेबिलिटी है। तो मेरा बोलना बहुत ही क्लियर है कि व्हाट वी आर प्लेइंग, और अगर यहाँ से जैसे मैंने सोचा है उस तरह से मार्केट अनफोल्ड होता है, हम यहाँ पे आ जाते हैं, 350 के ऊपर ब्रेकआउट सक्सेसफुल होना चाहिए, उसके ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए, गैप फिल होना चाहिए। कहाँ तक जाएंगे हम, कहाँ तक जाएंगे, है ना। ये 2 गैप है तो ये आप टारगेट मान के चलो, बट प्रोबेबिलिटी इज़ वेरी हाई कि दिस जोन, व्हाट इज़ दिस जोन, 22,827 एंड 23,050, ये जोन पे हम आएंगे, सो दिस इज अ कंप्लीट नेक्स्ट वीक ट्रेड प्लान। और ये जोन पे हम कब तक आएंगे, होली कब है, 14 मार्च, जो कि एक इंपॉर्टेंट गेन की डेट है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे पहुंचे, है ना, तो फिर देखेंगे उस टाइम की बात उसी टाइम करेंगे कि वहाँ से आगे क्या करना है। पहले हम ये तो कर लें जो हम डिस्कस कर रहे हैं। लोगों को ये बड़ा मज़ा आता है सुनने में कि ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा। मैं बहुत ही क्लियर हूँ, सर्टन हूँ। निफ्टी बॉटम वाला वीडियो जिन्होंने देखा है दे ऑल नो कि अगर कोई बॉटम लगनी है जो कि बहुत क्रिटिकल होगी, वो बॉटम लगनी है 15 से लेके 30 के बीच में, 15 to 30th ऑफ एनी मंथ। और हम सीजनल मंथ में बैठे हैं, गैन के मार्च इंपॉर्टेंट है। तो एक राइज तो आपको देखने के लिए मिलेगा। अब वो राइज यहाँ से आता है या हम इसके नीचे जाते हैं और इस टाइम विंडो पे फॉल करते हैं, तो मेरे पास लेवल्स रेडी हैं। जिन्होंने निफ्टी बॉटम का वीडियो देखा है उनको सबको पता होगा व्हाट आर दोज लेवल्स, कहाँ तक ये फॉल आ सकती है। तो वीडियो ज़रूर देख लेना और कमेंट ज़रूर करना, अच्छा बुरा वो आप डिसाइड कर लो कि आपको मैं राइट साइड ऑफ द मार्केट रख पा रहा हूँ कि नहीं। इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट विच आई एम शेयरिंग। और अगर आपको लगता है मुझसे ज़्यादा नॉलेज है तो यूट्यूब पे चैनल ओपन कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो मेरी कन्विक्शन जो मेरे माइंड में चार्ट है वो अगर स्क्रीन पे सामने बनेगा तो मैं इंटरेस्टेड हूँ। अब ये जब चीज़ें हो रही होगी, मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, मैं क्या करने वाला हूँ, ठीक है। याद रखना ये है 22,500 का पुट है मंथली। मेरे लिए बहुत क्रिटिकल है कि ये इस ट्रेंड लाइन के साथ साथ 361 के नीचे एक आवरली क्लोज कर दे, तो मैं इंटरेस्टेड हो जाऊंगा पुट राइटिंग करने के लिए, मतलब पुट को शॉर्ट करने के लिए, है ना। तब मेरा स्टॉप लॉस यहाँ कहीं पे होगा, है ना। इतना मैं रिस्क ले सकता हूँ एंड आई वुड बी प्लेइंग फॉर दिस डाउन मूव। तो ये होगा जब वो 350 बैंक निफ्टी तोड़ रहा होगा ना, ये इसको तोड़ देगा तो आपको यहां से सेकेंड हिंट मिल जाएगा और उसके बाद ये 401 के ऊपर आएगा नहीं, ठीक है। तो ये सेकेंड हिंट आपको मैं बाजार की तरफ दे रहा हूं। बट अगर वो नहीं तोड़ रहा है ना, तो वो यहां तक आएगा और यहीं से फिर यू टर्न मार देगा, ये पुट का प्रीमियम। तो 22,500 बिल्कुल अपने रडार पे रखना। ये पूरी बातें निफ्टी के ऊपर है। मार्च में मैं दूसरा वीडियो तभी लेके आऊँगा अगर हम 950 के नीचे हैं एंड 15 to 30th वाली विंडो पे आ गए। 15 मार्च से लेके 30 मार्च वाली विंडो पे जो मेरे स्टूडेंट है, जिन्होंने रिकॉर्डेड सेशन लिया है, जिन्होंने कभी मेरे से कोर्स किया है, दे ऑल हैव द इम्पॉर्टेंट डेट्स, एग्जैक्ट डेट उनके पास है। मैं आज उसके बारे में बात नहीं करूंगा, बट इट इज़ फॉलिंग आफ्टर 15th ऑफ मार्च। तो 14 मार्च को होली है, वो तो इम्पॉर्टेंट है, बट उससे ज़्यादा क्रिटिकल है जो मार्च में आ रही है, जो लास्ट 20 तारीख के बाद आ रही है, 20 मार्च से लेके 31 मार्च तक। तो वो बहुत बहुत क्रिटिकल है और उसकी क्रिटिकल और उसकी इफेक्टिवनेस तभी होगी जब हम इसके नीचे आएंगे, क्योंकि दी बॉटम की बात मैंने ऑलरेडी आप लोग को 3 महीने पहले समझाई है।
ये होगी निफ्टी की कहानी, पूरी की पूरी क्लियर, क्रिस्टल क्लियर है मेरे दिमाग में मुझे क्या करना है। आप लोग अपने ट्रेड प्लान बना सकते हो, ठीक है। तो क्या एक एक लेवल की इंपॉर्टेंस है, सारे पॉइंट्स नोट कर लेना। जो बैंक निफ्टी ट्रेड करते हैं, है ना, बैंक निफ्टी तभी एक बुल्स के कंट्रोल में आएगा जब वो इस जोन और इस लाइन के ऊपर आएगा। मतलब वो जोन क्या है, 48,438, 48,583, ठीक है। जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं करेगा। अब इसके ऊपर क्लोजिंग क्या होगी, डेली। जब ये डेली क्लोजिंग इसके ऊपर कर लेगा या आवरली में डे टाइम पे, मतलब 12 बजे 1 बजे जो भी कैंडल से ये ब्रेकआउट करेगा, उस कैंडल मतलब उसके बाद ये इस जोन के नीचे आएगा ही नहीं। जब कोई ब्रेकआउट सक्सेसफुल होता है वो रीटेस्ट हल्का सा पुल बैक लेता है और फिर ऊपर जाता है, तो मैं मानूंगा कि ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल है एंड आई वुड बी इंटरेस्टेड इन प्लेइंग फॉर 49,372 एंड 49,708 एंड फ्रॉम हियर आई वुड लुक again and then I will play for 50,090 which all these targets are possible, है ना। और ये होली तक ये लेवल आ जाना चाहिए, ये वाला तो मिनिमम बेयर मिनिमम आना चाहिए बैंक निफ्टी में। फिर यहाँ जाके होल्ड करेगा, साइडवेज हो जाएगा और फिर आगे की कहानी इसकी बनेगी। बट अभी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि हम इसके ऊपर क्लोजिंग करें, वापस रीटेस्ट करके आएगा या वहीं से ब्रेकआउट देके जाएगा। बट मैं इंटरेस्टेड हूँ जब ये आवरली क्लोज ड्यूरिंग दी डे ट्रेडिंग टाइम करे, है ना, और उसके बाद ये कभी नीचे ना आए। तो ये जोन है मेरे लिए, तो मेरे लिए सेफ बाइंग यहाँ है। मैं यहाँ बॉटम हंटिंग की कोई प्लानिंग नहीं कर रहा हूँ। कोई भी रीज़न से हम इसके नीचे जाते हैं, डेफिनेटली ये लो तो कटेगा ही, और जब ये लो कटेगा तो इट इज़ एन अलार्मिंग साइन, है ना। तब बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि 21,950 भी निफ्टी तोड़ेगा और फिर 800 तो फिर टूटेगा। 800 पे आपको हल्का बाउंस मिल जाएगा 100, 150, 200 रुपये का, बट अल्टीमेटली उसको तोड़ देगा क्योंकि वो सोशल मीडिया पे पूरा का पूरा स्प्रेड हो रखा है। तो वहाँ पे कभी भी इम्पॉर्टेंट बाउंस नहीं आती है, इट कुड बी अ स्मॉल बाउंस, बट हम इसके नीचे जाएंगे और इसके नीचे क्या लेवल अनफोल्ड हो सकता है वो मैं फ्री टेलीग्राम में अपडेट कर दूंगा जब ये हो रहा होगा। तो आपने नहीं ज्वाइन किया है, ज्वाइन कर सकते हो, इट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट। आप याद रखना ये जोन बहुत ही क्रिटिकल है एंड ये आपका टेक प्रॉफिट जोन है, जिसको खेलना है इसके लिए खेल सकते हैं। दिस इज़ द की लेवल 50,090 वाला, है ना। मैं ये की लेवल देख रहा हूँ विद अ गैप कि ये यहाँ पे कैसे बिहेव करेगा, ये की लेवल है, यहाँ पे कैसे बिहेव करेगा, है ना। एंड एक बहुत मज़े की बात है, आप अगर ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ करोगे ना, तो जब ये ब्रेकआउट होगा इसका, तो वो ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट होगा। तो ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट में आपको एक चीज़ बहुत क्लियरली है कि अगर कोई ट्रेंड लाइन है उसका ब्रेकआउट होता है तो कोई भी रीज़न से उस ट्रेंड लाइन के नीचे नहीं आता है प्राइस, वो ही टाइम फ्रेम पे। तो आप आवरली में जाओगे, आवरली में ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करो, है ना। दिस इज टेक्निकल। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट टेक्निकल। ये हमारा जोन है जो कि गैन के प्राइस टाइम के जोन है ना, टाइम के जोन है। तो कोई भी इस तरह का ट्रेंड लाइन है आपका, ये ट्रेंड लाइन जब तोड़ रहा है तो इस जोन को भी ब्रेकआउट कर रहा है। तो ब्रेकआउट करने के बाद वो ट्रेंड लाइन के नीचे आ रहा है और इस जोन के नीचे आ रहा है, इट इज गोइंग टू टेस्ट द बॉटम और मल्टीपल टेस्टिंग करेगा तो इसको तोड़ ही देगा। तो आपको पता होना चाहिए आपको कहाँ पे एंटर करना है, क्या स्टॉप लॉस है और क्या रिवॉर्ड के लिए जाना है। तो मेरे लिए आई थिंक मेरे जो स्टूडेंट है जिन्होंने सब्सक्राइब किया है, दे शुड ऑल्सो फोकस ऑन दीज स्मॉल थिंग विच मार्केट विल गिव यू द हिंट एवरी टाइम मार्केट विल गिव यू द हिंट, है ना। हमको हमारा एज अ ट्रेडर हमारा काम है उस हिंट को पकड़ना है और उसके बाद हमें ही पता होना चाहिए कि हमारा पोटेंशियल टारगेट क्या है। हम वो ट्रेड डाल रहे हैं, आज की डेट में हम कोई भी ट्रेड डालते हैं, हम सोचते हैं 50 रुपये मिल रहा है ले लेते हैं, बट उसको फिर समझ में आता है यार वो प्रीमियम तो 700 पॉइंट ऊपर गया है। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि आप ट्रेड किसके लिए कर रहे हो। अगर आप 100 रुपये कमाने के लिए कर रहे हो तो फिर ये सारे लेवल मत देखो, आप कोई भी सेटअप पे 100 रुपये कमा सकते हो। बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ, है ना। तो फिर इसके लिए इसकी ज़रूरत नहीं है। दीज ऑल आर पोजिशनल ट्रेड्स, दीज ऑल आर पोजिशनल बेट दैट वी विल बी डूइंग, ठीक है। तो आई थिंक बैंक निफ्टी विथ जोन, विथ लेवल, विथ माई कन्विक्शन, मैं क्या सोच रहा हूँ, क्या देख रहा हूँ और कैसे मैं अप्रोच लूँगा मार्केट का फॉर नेक्स्ट वीक इज क्रिस्टल क्लियर इन दिस वीडियो। सो दिस इज हाउ सिंपल आई विल कीप माई ट्रेडिंग। होगा तो ट्रेड करूंगा, नहीं होगा तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है ना। मार्केट थोड़ी मेरे
सर गन पॉइंट पे मुझे रखा है कि तुझे ट्रेड डालना ही है, नहीं करूँगा ट्रेडिंग। आई विल वेट। मैं बहुत पेशेंस है मेरे अंदर, मैं 15 से 30 तारीख तक शायद पूरे मार्च महीने में ट्रेड ना डालूँ और फिर उसके बाद आऊँ। बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन प्लेइंग शॉर्ट। यहाँ से मेरे को रिस्क रिवॉर्ड नहीं आता है, मार्केट यहाँ से 2000 पॉइंट गिरे, आई एम ओके। मैं वहाँ पे मुझे पता है ट्रेड करके कैसे पैसे बनाने हैं। सो आई थिंक निफ्टी बैंक निफ्टी बहुत क्लियर है, बहुत सिंपल है मार्केट, इसको कॉम्प्लेक्स मत करो। कोई इंडिकेटर नहीं लगा रहा हूँ मैं, लेवल से लेवल्स पे काम होगा। तो अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सब्सक्राइब तभी करना जब मुझे रेगुलरली फॉलो करना चाहते हो। मैं गैन का स्टूडेंट हूँ, जो भी चीज़ शेयर कर रहा हूँ ये टाइम और गैन के प्राइस रोल से मैच करते हैं। और निफ्टी में क्या क्या हुआ है, क्या प्रोबेबिलिटी है, सब अनफोल्ड कैसे होगा वो भी बता दिया। एक पुट राइटर क्या करना चाहता है, उसके लिए क्रिटिकल जोन क्या है वो भी बता दिया। निफ्टी की जो इंपॉर्टेंट बॉटम वाला वीडियो है वो 3 वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि वाई आई एम मोर फोकस्ड ऑन 15 to 30th वाला टाइम विंडो। यहाँ कुछ अपॉर्चुनिटी दिखेगी है ना तो बाय करेंगे यार, क्यों नहीं करेंगे। बट क्लियर तो होने दो, प्राइस को तो लीड करने दो। हमने बाई कर लिया यहाँ बॉटम, कल यहाँ गैप डाउन ओपन होता है, हम बाई कर लिया, हमने बाई किया है तो मार्केट ऊपर जाना चाहिए, ऐसा नहीं होता है ना। एंड अगर बाई किया तो स्टॉप लॉस आपको पता होना चाहिए। सो दिस इज हाउ सिंपल आई विल कीप माई ट्रेडिंग, है ना। शॉर्ट साइड पे कुछ भी अपॉर्चुनिटी मुझे दिखेगी तो मैं वो इंट्राडे पर्सपेक्टिव से करूंगा, अदरवाइज आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन टेकिंग पोजिशनल शॉर्ट्स अनलेस एंड अनटिल निफ्टी 21,930 को तोड़ ही दिया है पूरा, तो फिर तो वो सेल ऑन राइज हो ही जाएगा, क्योंकि 21,800 पे मार्केट रुकेगा नहीं, ये तो कंफर्म हो गया। द वे 21,800 इज इन एवरीबडीज हेड एंड एवरीबडीज माउथ। सो आई थिंक इंडेक्स क्लियर है मेरे लिए आने वाले हफ्ते के लिए। एंड आई होप कि आप सब राइट साइड ऑफ द मार्केट रहें। एंड जितना आता था, जितना समझ में आता था वो सब आपको एक दिल से समझाया है। दिस इज़ हाउ आई प्रैक्टिस माई सेल्फ एंड दिस सिंपल आई कीप माई ट्रेडिंग। पैसा बनेगा नहीं बनेगा वो मार्केट के हाथ में मैं छोड़ देता हूँ। आई विल डिफाइन माई रिस्क एंड आई विल ट्रेड अकॉर्डिंगली। सो आज के लिए इतना ही। प्यार बनाए रखना, ब्लेसिंग बनाए रखना, एंड सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर लेना, लाइक कर लेना, कमेंट्स कर लेना, जो दिल में आता है मैं रिप्लाई कर दूंगा आपको। कल मैच है, मैच एंजॉय करेंगे। हैप्पी वीकेंड वंस अगेन। आज के लिए इतना ही। गैन डिकोडर इज सेइंग बाय, हैव अ नाइस डे ट्रेडर।